तुम सोचते हो ये बस एक नजर है, बस एक ख्याल है, बस एक एहसास है। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले वासना आदमी की आंखों में दाखिल होती है, फिर उसके दिमाग को बिगाड़ती है और पता भी नहीं चलता कि कब वो उसके दिल पर कब्जा कर लेती है। जरा चारों तरफ देखो, कितने मर्द गिर चुके हैं, कितने बड़े और मजबूत मर्द सब कुछ खो बैठे क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशों पर काबू नहीं रख पाए। वासना सिर्फ तुम्हें कमजोर ही नहीं बनाती, ये तुम्हें अंधा भी बना देती है। अंधा उस औरत से जिसे जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया, अंधा उस भविष्य से जिसे तुम्हें बनाना था, अंधा उन नेमतों से जिन्हें तुम्हारी जिंदगी को संवारना था। भगवान ने औरत को सिर्फ मर्द की चाहत या उसकी वासना का जरिया बनाकर नहीं भेजा। उसने उसे बनाया था ताकि उसे चाहा जाए, उसका सम्मान हो, उसकी इज्जत हो। उसने औरत को मददगार, परवरिश करने वाली और राह दिखाने वाली बनाया। वो घर को जोड़ने वाली थी, बच्चों को सही रास्ते पर पालने वाली थी, मुश्किल समय में साथ खड़े होने वाली थी। लेकिन जिस मर्द को वासना निगल लेती है, वो कभी उसकी असली कीमत नहीं समझ पाता, क्योंकि वासना मर्द को खुदगर्ज बना देती है। वो औरत को एक पल की चीज समझने लगता है, जिंदगी भर का साथ नहीं। वो उसे एक जिस्म समझता है, रूह नहीं। उसे एक मजा समझता है, मकसद नहीं। और जब मर्द औरत को वासना भरी नजरों से देखता है, तो वो उसे उस तरह प्यार करना भूल जाता है जैसा भगवान चाहता था। वो हुस्न के पीछे भागता है लेकिन वफादारी नहीं पाता। वो सुख के पीछे भागता है लेकिन चैन नहीं पाता। वो औरतों के पीछे भागता है लेकिन कभी एक सच्ची बीवी नहीं पा पाता। और अगर मान लो उसे कोई अच्छी औरत मिल भी जाए, कोई नेक औरत उसे चुन भी ले, तो भी उसकी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके दिमाग के कोनों में बैठी रहती है, फुसफुसाती रहती है, उसे बेचैन रखती है, अधूरा महसूस कराती है। क्योंकि वासना कभी भरती नहीं, ये हमेशा और चाहती है। ये आदमी को ये यकीन दिलाती है कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो किसी चीज से महरूम है, और फिर वो बाहर तलाश करना शुरू कर देता है। शुरुआत शायद बस एक औरत की तरफ नजर डालने से होती है, या मोबाइल पर कुछ ज्यादा स्क्रॉल करने से, या किसी ख्याल को ज्यादा देर तक दिमाग में रखने से। और देखते ही देखते वो उसी चीज को तबाह करने लगता है जिसे भगवान ने उसे तोहफे में दिया था, उसका घर, उसकी शादी, उसके बच्चे। वासना से घिरा आदमी अपने परिवार को नाकाम कर देता है, क्योंकि जो बाप अपनी आंखों पर काबू नहीं रख पाता, वो ऐसे बेटे पालता है जो अपने कामों पर काबू नहीं रख पाएंगे। जो शौहर दूसरी औरतों में उलझा रहता है, वो अपनी बेटियों को सिखाता है कि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो आदमी अपने जिस्म का गुलाम होता है, वो अपने घर को कभी ईमानदारी से नहीं चला सकता। तुम सोचते हो तुम्हारी ख्वाहिशें सिर्फ तुम्हें प्रभावित करती हैं? दोबारा सोचो। एक वासना परस्त आदमी सिर्फ अपनी रूह को नहीं तोड़ता, वो उन लोगों का दिल तोड़ देता है जो उससे मोहब्बत करते हैं। वो उस औरत को कमजोर कर देता है जिसने उस पर भरोसा किया। वो उन बच्चों को नुकसान पहुंचाता है जो उस पर निर्भर हैं। और जब सब कुछ बिखर जाता है तो उसके पास क्या बचता है? शर्म, पछतावा और खालीपन। तो इसे कैसे रोकोगे? सबसे पहले इसे भूखा रखो। स्क्रॉल करना बंद करो। आजकल सोशल मीडिया पर तुम्हें ढूंढने की जरूरत भी नहीं, वो खुद तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम उसे आने देते हो। तुम सोचते हो ये बेकार और हानि रहित कंटेंट है। नहीं, ये जाल है। तुम्हारी आंखों को बांधने के लिए, तुम्हारे दिल को कैद करने के लिए, तुम्हारी रूह को सुस्त बनाने के लिए। तो इसे कैसे रोकोगे? नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक करो, ब्लॉक करो और अपनी एनर्जी किसी और काम में लगाओ। दूसरा, अपनी आस्था को मजबूत करो। तुम्हारा दिमाग वही बनता है जो तुम खाते पीते और देखते हो। गंदगी अंदर जाएगी तो गंदगी ही बाहर निकलेगी। तुम हार रहे हो क्योंकि तुम गंदगी से घिरे हुए हो। लोभ को स्क्रॉल करने के बजाय अपनी जिंदगी को उन चीजों से भरो जो तुम्हारी रूह को मजबूत करें। उपदेश, गवाहियां, भगवान की हिकमत, जो तुम्हें तेज करें, उड़िए नहीं। क्योंकि अगर तुम अपना दिल भगवान से नहीं भरो तो दुनिया उसे गुनाह से भर देगी। तीसरा, जीना शुरू करो। तुम कहते हो तुम संघर्ष कर रहे हो, शायद इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी खाली है। तुम बैठे रहते हो, स्क्रॉल करते हो, देखते रहते हो, समय बर्बाद करते हो और खुद अपनी बर्बादी को खिलाते हो। फिर कैसे मजबूत महसूस करोगे? कैसे वासना तुम पर हावी नहीं होगी? उठो, जिम जाओ, स्किल्स बनाओ, हॉबीज को समय दो। अगर नहीं है तो नई हॉबीज तलाशो। अपने लक्ष्य के पीछे भागो। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जिस आदमी का कोई लक्ष्य होता है, उसके पास वासना के लिए समय नहीं होता। जब तुम सच में जीना शुरू करोगे तो सस्ती खुशियों की चाहत नहीं रहेगी।
तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारी नजरें बदल जाएंगी। तुम सिर्फ गंदगी देखना ही बंद नहीं करोगे, तुम उससे नफरत करने लगोगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि ये तुमसे क्या छीन रही थी। चौथा, अपनी आंखों की रक्षा करो। वासना हमेशा नजर से दाखिल होती है। अगर तुम उसे देखोगे ही नहीं तो चाहोगे कैसे? अगर उसे खिलाओगे नहीं तो वो भूखी मर जाएगी। जंग तुम्हारी नजरों से शुरू होती है, वहीं जीत लो तो हर जगह जीत जाओगे। वासना एक आग है और तुम बहुत समय से उस पर तेल डालते आ रहे हो। अब इसका सांस रोक दो, इसे घुटने दो, इसे मरने दो। याद रखो, इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे भूखा रखना। कोई प्रतिक्रिया मत दो, बस इसे मत खिलाओ। यही असली ताकत है। जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी बहती है, और जब एनर्जी का पैटर्न टूटता है एक नई दुनिया जन्म लेती है।